जिसके सामने लिखा जाता है सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक। और मेरे ही 30 सालों के शोध से दुनिया प्रदूषण, पर्यावरण, जल समस्या, बाढ़, सूखा आदि सैकड़ों समस्याओं से मुक्त हो जाएगी। और मैं मानव जाति के लिए मेरे शोध करके 3 नई टेक्नोलॉजी दे रहा हूं। पहली है एमएसडी टैंक टेक्नोलॉजी, जहां पर जिस व्यवस्था के माध्यम से हमारी देश की 12 महीने का जितना पानी चाहिए बरसात के सीजन के अंदर स्टोरेज करने की व्यवस्था है। एकदम संपूर्ण व्यवस्था जिससे हमारे देश की आगामी 12 महीने का पानी जितना चाहिए वो टंकियों में भर्ती करके रख दिया है। पानी की कमी है ये अंधविश्वास है। जब आज 1/3 भारत बाढ़ में डूबा हुआ है तो पानी की कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी उस पानी को रखने की, तो इस कारण हम जल समस्या से ग्रसित, वाटर स्कार्सिटी को हम फेस कर रहे थे और पानी रखने की व्यवस्था नहीं होने के कारण ही बाढ़ में हम डूब रहे थे। प्रकृति जो पानी देती है उस पानी को रखने की हमें जो व्यवस्था है, नदी बांध योजना, वो 5000 साल पहले जन्मी थी। एक किसी इंसान का सोच कि नदी चल रही है, उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी जाए और उसके पीछे पानी रह जाए। तो उस इंसान की सोच से हट करके हमें 21वीं शताब्दी के आधुनिक युग में आना होगा। और टैंक टेक्नोलॉजी, पानी किसी कंटेनर या पात्र या बर्तन में स्टोर करने की एबिलिटी। पंप हमारे पास बहुत अच्छा साधन है, हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, पूर्वज वैज्ञानिकों ने हमें दिए हैं और टंकियां भी उन्होंने दी है। मैं उसको एक विस्तृत आकार दे रहा हूं और मॉडर्नाइज कर रहा हूं और पंप व्यवस्था को श्रृंखलित भी कर रहा हूं, जिससे आपको जितना पानी चाहिए बरसात के सीजन खत्म होने से पहले आगामी 12 महीने का पानी स्टोर हो जाए। तो हमें जमीन से पानी नहीं निकालना पड़ेगा। आज तक ये अंधविश्वास है कि जमीन का पानी प्रकृति हमारे लिए रखती है। नहीं, जमीन का पानी हमारे लिए नहीं रखती प्रकृति। प्रकृति पेड़ पौधों के लिए वो पानी रखती है। आप जब 10 पौधे लगाते हैं तो पानी उनको देते हैं, आप जानते हैं कि उनको पानी की आवश्यकता है, बिना पानी के पेड़ पौधे नहीं बचेंगे। तो प्रकृति ने भी करोड़ों अरबों एकड़ में पेड़ पौधे लगाए हैं और उनको जीवित रखने की एक व्यवस्था भी प्रकृति ने दी है। वो है जमीन का पानी, वो हमारा और आपका नहीं है। हम उस पानी को निकालना बंद करें और हमारा जो पानी प्रकृति हमारे लिए देती है उसको समुद्र में फेंकने की बजाय स्टोर करके रखें। तो मैं जानता हूं इससे मेरे इस छोटे से प्रयास से दुनिया की 70% ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन खत्म हो जाए। इसके साइंटिफिक प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे वो आप लोगों के समझ से बहुत दूर की चीजें मैं बताऊं तो आपको कोई समझ में नहीं आएगी। और उसी व्यवस्था के तहत मैं एक नई व्यवस्था देता हूं बिजली बनाने की, पर्याप्त बिजली बनाने की, और उसकी कॉस्टिंग सिर्फ 10 पैसे पर यूनिट होगी और आपको जितनी चाहिए उतनी बिजली मिल जाएगी और बल्कि उसकी सैकड़ों गुनी बिजली बन जाएगी। तो ये सारे काम मैं नहीं कर सकता, हमारी सरकार को करने हैं। बूंद बूंद पानी बचाओ का स्लोगन की छोड़ करके अरबों खरबों लीटर की टंकियां बना करके उसमें बरसात के सीजन के अंदर
जो नदी नालों में पानी हम समुद्र में फेंक रहे हैं, उसको स्टोरेज करने की एक अच्छी व्यवस्था हमें प्रदान करनी है। तो टंकियां का उपयोग मैंने आपको बता दिया कि टंकियां हम जो आज उपयोग कर रहे हैं, उसके बड़े आकार की टंकियों का बरसात के दिनों का पानी भंडारण करने के लिए स्टॉक करें और उस व्यवस्था के तहत हम 3 से 4 साल में हमारे 12 महीने का पानी जितना चाहिए पीने के लिए, कृषि के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, वो पानी हम रख पाएंगे। और उस पानी को रखने की मैं अच्छी व्यवस्था दे रहा हूं। उस व्यवस्था के तहत आपके लिए पानी टंकियां भर्ती करने के पानी को चाहिए, वो नदी नालों में है, पर्याप्त पानी है। कुछ जगह पंप लगा करके उस पानी को टंकियों में उठाना पड़ेगा। कुछ जगह जहां पर पानी ऊंचाई से है, वहां पर एक बिना पंप की व्यवस्था भी लग जाएगी और उस व्यवस्था के तहत टंकियां भी भर्ती होगी, साथ में आपके लिए पर्याप्त बिजली भी बन जाएगी। और वो तो फ्री फंड बिजली है, बिना पैसे की बिजली है, उसकी मूल्य से 10 पैसे यूनिट रहेगा। और इससे विश्व की ग्लोबल वार्मिंग व्यवस्था 100% खत्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन उस व्यवस्था के कारण, बिजली बनाने के कारण जो होता था वो, और हम जो पेड़ पौधों का खाद्य आज के दिन छीन रहे हैं जमीन का पानी निकाल करके, उसके कारण और बांध व्यवस्था के खातिर हमने अरबों अरब पेड़ काटे। एक बांध के लिए हमने 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ पेड़ पौधे तक मारे। उस व्यवस्था को खत्म करने से हमें ग्लोबल वार्मिंग संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगी विश्व। और पानी का स्टोरेज होने से फिर आप पेड़ पौधों का हक नहीं छीनेंगे और वही पानी आप पीने के, इरिगेशन के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए उपयोग करें। तो इससे विश्व की व्यवस्था पूरी बदल जाएगी। जो हम संजीव ग्रामीण व्यवस्था की बात करते हैं, जब तक ग्रामीणों के पास पर्याप्त आय के स्रोत नहीं होंगे, तब तक ग्रामीण व्यवस्था हम विकसित नहीं कर पाएंगे। तो अगर उनको बिना पैसे के पानी मिल जाए, उनको बिना पैसे के खाद मिल जाए, तो बीज वो अपना वंशानुक्रम से रखते आए हैं, तो वहां पर वो आर्थिक विकास उनको मिल जाएगा गांवों में। तो फिर कोई, अगर मेरे घर के पास मेरे महीने की 20,000 25,000 की इनकम हो रही है, तो मैं दिल्ली क्यों आऊंगा 10,000 रुपए की नौकरी करने? किसी भी सूरत में नहीं आऊंगा। और ना ही मुझे उन जगहों पे रहना पड़े जहां पर एक इंसान रहना भी नहीं चाहता। 10 फुट के 10 फुट 10 बाई 10 फुट में एक पूरे परिवार को रहना, जिंदगी रहना, जिंदगी नहीं होती। वो एक परिस्थिति होती है जिसके तहत वो इंसान इतनी सी छोटी जगह में रहता है। गांव में लंबी चौड़ी जगह पड़ी है, वहां पर वो सुख शांति की जिंदगी काटेगा। किसी भी सूरत में 10 फुट बाई 10 फुट की जगह में जिंदगी नहीं खत्म करेगा। तो मैंने मेरा संदेश आप लोगों को दिया और इसी व्यवस्था को हम ग्राम उदय फाउंडेशन के तहत पूरे देश को, दुनिया को पहुंचाने जा रहे हैं। इसमें संजीव जी का भी अहम रोल रहेगा। और इस जो पुस्तक उन्होंने विकास वर्सेस डेवलपमेंट लिखी है, उनकी वो चिंता सार्थक हो जाएगी। मैंने मेरा संदेश
क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं एक भाष्यकार नहीं हूँ, भाषणदाता नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को मेरी बात कम्युनिकेट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी कोई गलतियां हुई है तो आप लोग उसको नहीं पकड़ेंगे। नमस्कार। आदरणीय श्री सुंदर राठी सर को हम सभी सुन रहे थे। सर का ये मानना है कि जब वातावरण शुद्ध होगा तो हमारा व्यक्तित्व और हमारा समाज भी शुद्ध होगा। इसी में सर अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय सर सिर्फ इस व्यवस्था निर्माण में लगा दिए कि आने वाला समय प्रदूषण मुक्त हो, पेड़ों की कटाई रुके, जो बाढ़ की समस्याएं देश में व्याप्त है उस पर अंकुश लगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेहा गुलिया जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो राष्ट्रपति पदक विजेता भी हैं और अपने कर्म और कर्तव्यों के माध्यम से युवाओं में एक प्रतिष्ठित चेहरा है। हमेशा से उनका कर्तव्य समाज को उत्थान देने में रहा है। नेहा गुलिया जी से ये अनुरोध है कि वो आए मंच पर और अपनी बात रखें। हर वो व्यक्ति समाज में अपना योगदान देता है जो समाज के विषय में सोचता है। ऐसे ही है नेहा गुलिया जी। और आप लोगों से एक अनुरोध और है, यहाँ सभागार में मौजूद सभी लोग भोजन करके जाएंगे। ऊपर भोजन की व्यवस्था है, लेकिन कार्यक्रम को हो जाने के बाद ये अनुरोध है मेरा कि भोजन करें आप लोग, ताकि आप सारे वक्ताओं का विषय समझ पाए, सुन पाए। तो मैं नेहा गुलिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। भारतवर्ष की इस ऐतिहासिक धरा दिल्ली में विकास जो शब्द उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रयोग किया, और आज इस सभा में और इसमें उपस्थित जितने भी आदरणीय व्यक्ति तो बैठे हैं उन सभी को मेरा सादर वंदन। और मुझे यह कहते हुए काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति तो बैठे हैं उन्होंने हमारी भारत भूमि को किसी ना किसी रूप में गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। और मैं तिवारी जी के अगर शब्दों में, साधारण शब्दों में बात कहूँ कि उन्होंने अपनी पुस्तक में अपने पूरे भारत भ्रमण के दौरान जिन जिन चुनौतियों का सामना किया, समाज में जो चीजें देखी, उन्होंने उन्हें तथ्यों के आधार पर पूरी प्रमाणिकता के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक रूपी उस शब्दों को पिरोया है, जिन्होंने बताया है कि ग्रामीण स्तर पर हम पहले किस प्रकार अपनी सारी चीजें मुफ्त में अपने जीवन में प्रयोग करते थे और उनके लिए हमें किसी भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जहां उन्होंने डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग करते हुए उसी चीज को उस रूप में दोहराया और बताया कि कैसे जहां हम नीम की दातुन लेकर अपने जीवन रूपी और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखते थे, इस प्रकार की कितने संसाधनों का हम प्रयोग करते थे और अपने अच्छे व्यक्तित्व के साथ अच्छे संस्कारों का निर्माण करते थे, वही डेवलपमेंट के साथ उन्हीं वस्तुओं के लिए और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और फिर भी हमें वो पैसों में वो वस्तुएं खरीदनी पड़ रही है, जो काफी चिंताजनक है। उन्होंने इस प्रकार इस पुस्तक में उन शब्दों को दोहराया है। लेकिन ये काफी चिंता का विषय तो है, लेकिन समस्याएं और चुनौतियां हर व्यक्ति के सामने आती हैं। लेकिन ये भारत देश हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, हम मिलकर समाधान करेंगे। और एक पुस्तक में कहा है, जब हम सत्या एक पुस्तक हम जब 10 प्लेट बुक की बात करते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है। उसमें कहा है कि ब्रह्मांड में जब हम जैसी तरंगे छोड़ते हैं वह लौटकर हमारे पास आती है। अगर हम सकारात्मक भाव रखते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारा साथ देती है। वैसे ही इन्होंने एक ग्रामोदय फाउंडेशन को इस चीज का रूप देकर आप जैसे व्यक्तित्व को साथ रखा है, और आप लोगों के सहयोग से मुझे आश्वासन और विश्वास है कि ये एक दिन बुलंद ऊंचाइयां छुएगी और इस परिवर्तन में काफी बदलाव आएगा, क्योंकि आप लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग, क्योंकि अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात तिवारी जी की क्या है, मैंने कुछ समय पहले ही हम इनको जानने लगे हैं,
लेकिन जब भी हम चर्चा करते थे कभी भी इनके विचारों में मैं की भावना नहीं दिखी, हमेशा हम की भावना को हमें देखने का मौका मिला। और मैं आपको एक बात कहूँ कि हम एक राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका होने के साथ हमारे मार्गदर्शक भी यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने हमेशा हमें चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की बात कही है। तो हम जितने भी यहाँ स्वयं सेवक बैठे हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं जो भी राष्ट्र के प्रति जो भाव रखता है, समर्पण भाव रखता है, उनके साथ हम मिलकर काम करेंगे। और इसी भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को अंतिम विराम देते कहूंगी कि ये बात बहुत ही मुश्किल है लेकिन स्वाभाविक रूप से है। जब इंसान अकेला चलता है तो साथ इतना नहीं मिलता, जब उस चीज को एक रूप मिलता है तो हर कोई व्यक्ति देता है। और उसी शब्दों के साथ कहूंगी कि आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएं और हम सब आपके साथ हैं। आप ऐसे ही देश के लिए काम करें, हम सदैव आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति पदक विजेता नेहा गुलिया अपने विचारों को हम सबके बीच साझा किया उन्होंने और बताया कि कैसे संस्कृति सभ्यता का कर्तव्यवान के लिए काम करना और कर्तव्यवान होना हम सभी के लिए कितना आवश्यक है। अब कार्यक्रम के इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रिपुंजय ठाकुर जी को। वो अगर सभागार में मौजूद हैं तो कृपया आएं और अपनी बात को रखें। शायद सभागार में मौजूद नहीं है रिपुंजय जी। तो ये भी लेखक हैं और काफी लंबे समय तक इनकी 2 पुस्तकें हम सबके पाठकों के बीच आ चुकी है। इनका व्यक्तित्व ऐसा है जो इनकी लेखनी में झलकता है, राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित हैं। रिपुंजय जी, आपका स्वागत है। आप अपने विचारों को आज विमोचन कार्यक्रम के माध्यम से रखिए। धन्यवाद। मंच पर आसीन सर विद्वत्जन एवं सभागार में उपस्थित सभी दर्शक, मैं इस पुस्तक के आधार पर ही कुछ बातें को बोलूँगा, कुछ विचार प्रस्तुत करूँगा। सर, जैसा विदित है कि जो आज के इस कार्यक्रम में जो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम है उसमें बहुत सारी बातें की गई है और सारी बातें हमारी सभ्यता के लिए, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। जो पुस्तिका है इसकी खास बात यह है या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैंने इसके जो लेखक है संदीप तिवारी उनसे मैंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा है कि आपने एक ट्रेडिशन को प्रेजेंट किया। ट्रेडिशन मतलब कि एक ऐसी अवस्था जिसमें हम एक लंबी चौड़ी बातें करते हैं, उसने ये कहा, उसने वो कहा, हम ये देखते हैं, वो देखते हैं। इन्होंने उस व्यवस्था को सामने लाने का प्रयास किया है जो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता में, लेकिन हमारी जो एक प्राचीन सभ्यता है, एक सुव्यवस्थित और फिर जो एक पूरी वैचारिक व्यवस्था है उसको समझने का प्रयास। वो जो ट्रेडिशन है, मतलब ट्रेडिशन मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सीखा रखी तो ट्रेडिशन, मैं बातों से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना यह है कि आप परंपरा में विचारों से जुड़े रहिए, परंपरा में अपने जो आपकी जो वैचारिक विकास उससे जुड़े रहिए। आजकल हम लोगों के पास उसका बहुत अभाव है, उसका बहुत सारे कारण है, उस कारण पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ और वो अभी प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिकता यह है कि हम अब जिस एज में हैं वो एक क्राइसिस है, सिविलाइजेशनल क्राइसिस है। तो उसमें हम कैसे संभलें? साइंस की लिमिटेशंस हैं। राठी जी ने आपको बताया कि साइंस ने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है नेचर के लिए, हमारी पूरे कल्चर सिविलाइजेशन के लिए। लेकिन जो
साइंस है उसने हमें बहुत कुछ दिया भी है। अब हम देखते हैं कि ये साइंस है क्या, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये माइक है और मैं इसे बोल रहा हूँ, तो ये साइंस ये नहीं। साइंस वो है जो मैं सोचना साइंस। मेटेरियल साइंस नहीं हो सकता, मेटेरियल और विचार में ये फर्क होता है। तो जो पुस्तक जो एक इसकी जो डेवलपमेंट में जो उन्होंने दिखाया डेवलपमेंट, अभी मेरे साथ एक सज्जन बैठे हुए थे इसी अवध में, वो बोल रहे थे कि बहुत सारे बातों को लेकर उनकी असहमति है इस पुस्तक के आधार। मैंने कहा इस असहमति तो सभी पुस्तकों के बारे में हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक में जो लिखा गया वो सारे बात आप जो है अपने लिए उपयोगी, आपने समाज के लिए उपयोगी समझ। लेकिन समाधान की जो बात है, जब आप समाधान पे आते हैं तो आपको खुद निर्णय करना होता है कि 10 बातें हैं, उसमें से कितने बातें ठीक हैं। तो अगर आपको 6-7 बातें उसमें से ठीक लगता है, 50% की तरह, तो आपको लगता है नहीं ये बातें साइंटिफिक है और ये बातें हमारे भलाई के, तो आप उस पर। तो जो हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा को जीने का जो व्यवस्था है, और उसमें जो हम अपनी आर्थिक तंत्र, सामाजिक तंत्र, राजनीतिक तंत्र को जिएंगे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा होगा, क्योंकि समस्याएं हर समाज में, मैं एनसेंट हिस्ट्री का तो समस्या भले भी थी, समस्या भी रहेंगे, हाँ, लेकिन हम एक बैलेंस बनाने का, एक संतुलन बनाने का काम करेंगे, और ये पुस्तिका उस चीज को, इसकी पुस्तक उस चीज को प्रेजेंट करती है। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय